हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले आज के दिन की एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़। एंड ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी लोगों को पता है, फिलहाल तो वैक्सीन से रिलेटेड और कोई दूसरी मतलब बड़ी न्यूज़ हो ही नहीं सकती। सो वैक्सीन से रिलेटेड अभी हम लोग को और एक अपडेट यहाँ पे मिल चुका है। एंड आप सभी लोगों को पता है, देखिए अलग अलग कंपनीज यहाँ पे कोशिश कर रही है। वैक्सीन की बात करें तो फाइज़र, मॉडर्ना, उसी के साथ साथ एस्ट्राजेन, राइट, ये सारे यहाँ पे कोशिश कर ही रहे। इंडिया की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी उन्होंने अप्रूवल के लिए यहाँ पे कोशिश चल रही है। सो दोस्तों, हर एक अलग अलग कंट्री यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड अप्रूवल दे रही है। तो सबसे पहले अप्रूवल तो यूनाइटेड किंगडम से हम लोग को मिलते हुए देखने को मिला था, राइट। उसके बाद और भी अलग अलग कंट्रीज जुड़ चुके थे। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक कंपनी को यहाँ पे अभी 5 कंट्रीज उन्होंने कैप्चर कर ली है, 5 कंट्रीज। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं अभी ये कंपनी बाकी कंपनीज, वैक्सीन वाली कंपनी से बहुत आगे यहाँ पे निकल चुकी है। एंड ऑब्वियसली बाकी कंट्री में भी अगर हम लोग बात करें तो वैक्सीन के लिए अप्रूवल की अर्जी तो उन्होंने यहाँ पे दे दी है, फिलहाल वो पेंडिंग है, इंक्लूडिंग इंडिया। सो अगर 5 कंट्री अभी हम लोग कह सकते हैं कि और किसी कंट्री को इमरजेंसी यूज़ के लिए और किसी वैक्सीन को अभी तक परमिशन नहीं मिले, बल्कि इस कंपनी को 5 कंट्री से यहाँ पे ऑर्डर मिल चुका है। सो उसी के बारे में अभी हम लोग को यहाँ पे बात कर रहे हैं। पुरानी न्यूज़ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 3 कंट्रीज ऑलरेडी उनके अंडर आ चुकी थी, अभी 3+2, तो और 2 कंट्रीज़ यहाँ पे उनको मिल चुकी है। सो कुल मिला के 5 कंट्रीज़ अभी इनके वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाली फॉर इमरजेंसी यूज़ एंड ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुका है, राइट। तो चलिए दोस्तों, कौन सी कंपनी, कौन से कंट्रीज़ है, उसी के बारे में बात करेंगे। इंडिया में इस वैक्सीन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मैं येस बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जो कि कल लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर का वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। लगभग सिर्फ 5 घंटे में 40,000 लोगों ने ये वीडियो देखा है। एंड बहुत ही अच्छा खासा वीडियो है, आप ज़रूर, आपकी नॉलेज बढ़ा देगा और कुछ नहीं। तो इसका भी लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत कर लेना। सो दोस्तों, वैक्सीन की बात होती है तो आप सभी लोगों को पता है, रटी रटाई वही कंपनीज रहती है और कोई नया नाम देखने को नहीं मिलता है। सो ये हिंदी आर्टिकल आप देख सकते हैं, इंग्लैंड के साथ शुरुआत हुई थी, उसके साथ बहरीन में भी यहाँ पे इनको परमिशन मिली थी। एंड कनाडा में भी इनको यहाँ पे परमिशन मिल चुकी थी। हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों फाइजर लिमिटेड के वैक्सीन से रिलेटेड। सो फाइजर की वैक्सीन को 3 जगह पे तो परमिशन मिली थी। जैसे मैंने कहा था, ये कोई ताज़ी न्यूज़ नहीं है। 3+2 मतलब और 2 कौन सी कंट्रीज है, एंड उसमें से एक बड़ी कंट्रीज को अभी फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुके, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे पॉलिटिकली रुख यहाँ पे आ चुका था। सो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हिसाब से अब फाइजर की वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए अमेरिका में भी इस्तेमाल होने वाली प्योर ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। यूएसए के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग FDA के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने ही यहाँ पे फाइजर एंड बायोटेक की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने विकसित किए, जर्मनी एंड उन्होंने मिलकर। सो उनके वैक्सीन को यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो अप्रूवल मिल चुका है, इमरजेंसी अप्रूवल यहाँ पे दे दिया गया है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, पहले जब ये कोविड-19 की वैक्सीन लाई जा चुकी थी तो बीच में उसको रुकावट के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि पॉलिटिकली भी थोड़ा यहाँ पे इश्यूज हुए थे, बट फाइनली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसको, यहाँ पे कल के दिन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शुक्रवार के रात को, आज सैटरडे चल रहा है, तो हम लोगों को ये खबर पक्की होती हुई देखने को मिल रही है कि यहाँ पे अभी फाइजर की जो वैक्सीन है वो अमेरिका में भी इमरजेंसी अप्रूवल मतलब उनको यहाँ पे मिल चुका है। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा 3 कंट्रीज तो पुरानी थी, जैसे कि इंग्लैंड, या फिर अगर हम लोग कहें बहरीन, कनाडा, उसी के साथ अमेरिका। अमेरिका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस तो वहीं पे है। सो इतना ज़बरदस्त वैक्सीन मतलब बिजनेस मिलेगा, आप सभी लोगों को पता है, राइट। सो एंड प्लस एक खासियत बात भी बताना चाहूँगा कि अमेरिका ये रिच कंट्री है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि फाइजर ने ये बोल दिया कि जो कंट्रीज़ पुअर है, फाइनेंशियली ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा उनका नहीं है, सो ऐसी कंट्रीज़ को फाइजर जो वैक्सीन है वो फ्री में देने की कोशिश यहाँ पे करने वाली है। सो ऑब्वियसली अमेरिका से तो उनको तगड़ा बिजनेस यहाँ पे मिलेगा ही, वो भी आप सभी लोगों को पता है। सो ये तो हो गई 4 कंट्रीज़। अभी और एक न्यूज़ अभी मैं बनाते हुए मतलब वीडियो बनाते हुए मैं देख रहा हूँ कि और एक कंट्री से मतलब उनको यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। सो वो कौन सी कंट्री है उसके ऊपर भी अभी हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नंबर 5th कंट्री, तो उसका नाम अभी आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, मैक्सिको। यस दोस्तों, मैक्सिको ने भी यहाँ पे फाइजर को ही इमरजेंसी यूज़ के लिए यहाँ पे मतलब परमिशन दे दी है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों 5 कंट्रीज़ अभी फाइजर के अंडर यहाँ पे आ चुकी है। सो गजब का आप लोग समझ सकते हो कि मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, स्टॉक बढ़ने के लिए सेल्स होने चाहिए, सेल्स होने के लिए
आप सभी लोगों को पता है डिमांड होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें अभी हम लोग को क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रही है कि फाइज़र बाकी जो इनके कॉम्पिटिटर्स है उससे कई दफ़ा अभी आगे निकल जा चुका है। अभी तक अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात कर मतलब कंपनीज़ की बात करें तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट ऑर्डर किसी कंट्री की ओर से उन कंपनीज़ को मिलते हुए देखने को नहीं मिला है। सो फाइज़र ने ये भी बता दिया था कि 95% इफेक्टिवनेस उनका जो रेट है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी टेस्ट यहाँ पे की थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइज़र तो बोलेगा बट हर एक कंट्री में वो वैक्सीन जाने के बाद वहाँ पे भी ट्रायल होगा, वहाँ की गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी। जैसे कि इंडिया में भी इसका लिए फाइज़र ने मतलब अप्रूवल यहाँ पे डाल दिया है, मतलब एप्लीकेशन डाल दिया कि हम लोग को अप्रूवल दे दो इमरजेंसी यूज़ के लिए। अभी तक कोई भी आंसर सामने फिलहाल तो नहीं आया। अगर इंडिया का भी मार्केट इनको मिल गया तो फिर आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत ही आराम से ये यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस भी कर पाएंगे, जो कि उनका एक्चुअल में पेशा है। फार्मेसी कंपनी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइज़र लिमिटेड अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस में यहाँ पे आ चुका है। हालांकि बीच में हम लोगों ने देखा था कि उनके सीईओ ने ही मतलब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ पे शेयर्स बेचे थे। तो जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर उन्होंने शेयर्स बेचे मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। सो जिन लोगों को चाहे वो एग्जिट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो इस शेयर को मतलब बहुत ही, मेरे पास तो बहुत ही पुराने समय से ही है, मतलब ये लगभग 2,500-3 हज़ार के आसपास रहेगा, तब से भी है। मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था, तभी भी ये शेयर 3,500-4 हज़ार के आसपास था, अभी तो 5,200 पे। सो जो लोग ये सोच रहे तो डेफिनेटली वो चाहे तो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मुझे होल्ड भी करना है बट रिस्क भी लगता है, आप चाहो तो स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो, 5,000 का रख लीजिए, ठीक है। मतलब अभी 200 पॉइंट्स अगर यहाँ से भी गिर गया मतलब आप एग्जिट हो सकते हो। सो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये टेक्निकल फंडामेंटल्स की बात है ही नहीं। यहाँ पे प्योर डिसीजंस जो आएंगे वो वैक्सीन कैसे चलेगी उसके ऊपर है। क्योंकि बीच में हम लोगों ने जब यूके में जब इसका मतलब एक्चुअल में इसका वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया था, एप्लीकेशन शुरू कर दिया तो आप सभी लोगों को पता है जिन लोगों को सीरियस एलर्जीज है उनसे रिलेटेड हम लोगों को कुछ यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिली थी। तो यहाँ पे यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि जिनको ऐसी चीज़ें हैं तो उन्होंने फ़िलहाल वैक्सीन के लिए आना नहीं चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा लगा के छोड़ दो, बहुत स्ट्रिक्ट अलर्टनेस यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या पता अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो फॉर एग्जांपल पकड़ के लेते हैं कि कोई किसी की डेथ हो गई तो वैक्सीन, मतलब आप समझ सकते हो कि ये ऐसी एकदम सेंसिटिव चीज़ें हैं ये। तो ऐसे आप लोग कैजुअली लेके नहीं चल सकते कि चलो पैसा डाल दिया यार काम हो गया करके, कि अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा करके, राइट। तो बहुत ही रिस्की चीज़ है ये। सो जो लोग रिस्क मैनेज कर पाएंगे वो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो फाइज़र की अगर बात करूँ तो आप सभी लोग देख सकते हैं 5,200 पे, एंड पिछले 6 महीने में ये कंपनी ऑलरेडी मतलब लगभग 30% के रिटर्न्स तो दे ही चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल की भी बात करूँ तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 5 साल में बार बार आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ, 5 साल में फाइज़र में कोविड के वजह से नहीं लिया हूँ, कोविड के पहले ही मेरे पास फाइज़र लिमिटेड था, ये मुझे स्टॉक पर्सनली मुझे अच्छा लगता था बिफोर कोविड ऑल्सो, कि इसने लगभग 80% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। सो ये कोई सिर्फ कोविड के वजह ऊपर डिपेंड रहने वाली कंपनी नहीं है कि कोविड ख़त्म हो गया तो इनका बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। कोविड के पहले भी ये अच्छा खासा काम कर रही थी। सो डेफिनेटली आप चाहो तो फाइज़र के ऊपर यहाँ पे नज़र रख सकते हो। जो न्यूज़ थी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है कि 2 और कंट्रीज़ जुड़ चुकी है। अमेरिका से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, आप लोगों ने देखा होगा, बट जैसे मैंने आपको कहा कि बीच में वो रोक दिया गया था पॉलिटिकल व्यू से, तो अभी फाइनली वो सारी चीज़ें हट गई है। कल रात को ही इसका अनाउंसमेंट हम लोग को बहुत ही लेट यहाँ पे देखने को मिला था। सो फाइज़र की अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट के हिसाब से तो 11 दिसंबर 22% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिली है। ज़्यादा स्टॉक इतना मतलब आप देख सकते हैं कोई क्वांटिटी ट्रेड नहीं रहती है, बहुत ही कम परसेंटेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 5,900 तक ये स्टॉक हम लोग को बीच में जाते हुए देखने को मिला था जब फाइज़र ने 95% तक का अपने वैक्सीन को इफेक्टिव बताया था। सो डेफिनेटली ये जब न्यूज़ ऐसे सामने आते रहते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इन स्टॉक्स के ऊपर होता रहता है। बाकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर ली थी, जैसे कि कंपनी के रिजल्ट भी बहुत शानदार थे, 12,400, उसके बाद 13,100 रुपीज़ इन लैक्स, अच्छा परफॉर्मेंस था। डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हो 2020 में 330 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने दिया, स्पेशल डिविडेंड दिया। ऑब्वियसली अभी इतना तो ज़बरदस्त बिजनेस होगा तो मिलना ही चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ पिछले भी अगर आप लोग कुछ चीज़ें देखोगे तो वहाँ पे भी कंपनी ने 20-22 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे देती रहती है। उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो भी 63-64% का है, एंड कोई भी शेयर यहाँ पे अभी तक गिरवी देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद इतना तो कह सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ज़रूर है, बट फिलहाल कंपनी का पूरा भवितव्य, इनका जो वैक्सीन है उसका जो आउटकम कैसे रहेगा उसके ऊपर ही यहाँ पे डिपेंड रहने वाला है। सो जो कोई भी अगर इस कंपनी में यहाँ पे इंटरेस्ट है निवेश करने से रिलेटेड, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको अलर्टनेस वाली चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी हाथ में कुछ भी चीज़ें नहीं है। जैसे कि अभी भी मैंने रिपीट किया था कि
यूके में जैसे सडनली एक इमरजेंसी केस सामने आ गई, 2 लोगों की हालत ख़राब हो गई, हालांकि उन दोनों को ट्रीटमेंट देके बचाया गया, ऐसी कोई डेथ नहीं हुई। बट ऐसी चीज़ें मतलब न्यूज़ कभी भी आ सकती है, एंड जैसे ये न्यूज़ सामने आएगी स्टॉक गिर गया था। सो ये बहुत ही अलर्ट रहना आप लोगों को आना चाहिए। अगर जब तक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी तब तक फाइजर के वैक्सीन बेचते रहेंगे, एंड जितना सेल होगा उतना ही उनके आने वाले फ्यूचर में जो रिजल्ट रहेंगे उनमें आप लोगों को सीधा सीधा प्रॉफिट बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है। सो आय आशा करता हूं दोस्तों आज के दिन का भी जो मेन न्यूज़ था वो भी यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। एंड वापस कहना चाहूँगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना है आप लोगों को, उसके साथ कितनी अलर्टनेस, कितनी रिस्क है अटैच, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मैनेज कर पाओ तो ही इस कंपनी के बारे में सोच लेना, बाकी फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ सकता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड ज़रूर वीडियो क्लोज करते वक्त सॉरी भी कहना चाहूँगा, थोड़ा आप देख सकते हो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, यहाँ जो आप काम चलते रहते हैं। सो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, इतना ही मैं आशा कर सकता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।